जो देख रहे हैं आप, इसको देखने के लिए कुछ लोग टेलीविजन पर इन तस्वीरों को देख रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग भी वहां पर पहुंचे हुए हैं सामने से देखने के लिए, सेना के शौर्य को और अपनी संस्कृति को और करीब से समझने के लिए। और जब बड़ी संख्या में वहां पर इस तरह से लोग मौजूद होते हैं, गणमान्य अतिथि मौजूद होते हैं, तो बहुत ज्यादा, आप देखिए तस्वीर दिखा रहे हैं आपको कि कैसे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो से मुलाकात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनका स्वागत करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी सभी लोगों से, जो गणमान्य अतिथि वहां पर पहुंचे हुए हैं, और गले लगाकर स्वागत किया। ये देखना होगा सुचरिता, जो जिस तरह से ये स्वागत किया गया है, वाकई देखना चाहिए। ये भारत और इंडोनेशिया के बीच में, जैसा प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि कितना आत्मीय रिश्ता है, वो दर्शाता है। बिल्कुल। और इस बार की जो थीम है गणतंत्र दिवस की, स्वर्णिम भारत, विरासत और प्रगति। अब विरासत में इंडोनेशिया के साथ वो रिश्ते भी रहे हैं भारत के, जो कि इस बात में दर्शाए जाते हैं कि पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि भी इंडोनेशिया के थे। और आज जब 76वां गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं, तब भी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, जो कि एक बड़ी जीत के बाद वहां सत्ता पर काबिज हुए हैं 2024 में, और वो मुख्य अतिथि के रूप में यहां इस गणतंत्र दिवस के आयोजन के लिए पहुंचे हैं। आज खास वो भी होगा कि इंडोनेशिया के 2 दस्ते जो आज इस गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेंगे, यानी भारतीय सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इंडोनेशिया के सैनिक भी आज परेड करते हुए नजर आएंगे। ये दोनों देशों के रिश्तों को आगे ले जाने वाला एक कदम और एक तस्वीर होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब परेड की सलामी लेने के लिए आगे बढ़ते हुए, और उनके साथ मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो। और विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी कुछ कहना चाह रहे हैं इन तस्वीरों को लेकर। देखिए, ऐसा है, ये इंडोनेशियन की बात आ रही है, तो आपको पता होना चाहिए हमारे रिश्ते बैंडुंग कॉन्फ्रेंस के बाद से कितने ताकतवर बने। और जब सुकार्नो एक प्रॉब्लम में थे, तो उनको वहां से एस्केप कराने के लिए भी भारत ने ही, हमारे बीजू पटनायक साहब गए थे और उनको वहां से निकाल के लाए थे। तो ये भी हमें याद होना चाहिए कि भारत और के रिश्ते इंडोनेशिया के साथ क्यों इतने तगड़े हैं। और जैसे भी अभी आप देख रहे थे कि लोग अभिवादन कर रहे हैं एक दूसरे का, वॉर मेमोरियल से डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ सीनियरिटी से जो निकले थे, प्राइम मिनिस्टर निकलने के बाद में बड़ा रूट लेके निकले थे ताकि सब पहुंच जाएं जगह पे, फिर वो पहुंचे। और उसके बाद वो The Commandant of the President's Bodyguard, Colonel Amit Birwal, giving the command, the PBG or the President's Bodyguard, moving on, making way now for the parade to begin. तो यहाँ पर परेड की शुरुआत, प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड्स जो कि कर्तव्य पथ से अब आगे बढ़ रहे हैं, उन्होंने राष्ट्रपति और मुख्य अतिथि को यहाँ परेड के लिए पहुँचा दिया। अपना कर्तव्य पूरा करके अब वो आगे बढ़ेंगे कर्तव्य पथ पर। और अब इस परेड की शुरुआत होगी, जैसा अनामिका कह रही थी कि शुरुआत उन कलाकारों से होगी जो भारतीय वाद्य यंत्र बजाते हुए इस परेड की शुरुआत करेंगे। तकरीबन 300 कलाकार ऐसे हैं जो भारतीय वाद्य यंत्रों को बजाते हुए इस परेड की शुरुआत करेंगे। और भारतीय वाद्य यंत्रों की शुरुआत भी, पहले वो इस परेड का हिस्सा नहीं थे, लेकिन अब वो इस परेड का हिस्सा, एक अभिन्न अंग बन चुके हैं, और हम उन्हें इस परेड में हिस्सा लेते हुए देखते हैं। अब इसके बाद उसी की शुरुआत, लेफ्टिनेंट जनरल कुछ बोलना चाह रहे हैं जी। ऐसा आपने देखा होगा, जब ये नेशनल एंथम बजाया जा रहा था, 21 तोपों की सलामी दी जा रही थी। बिल्कुल। वो 21 तोपों की सलामी
ये राष्ट्रगान के ख़त्म होने से पहले दी जाती है जी। और इस बार जो है जो तोपें इस्तेमाल करी गई हैं 105 IFG भारत में बनी हुई तोपें हैं। पहले 25 पाउंडर इस्तेमाल किया जाता था। हमारे आर्टिलरी के यहाँ बैठे हैं अफसरान, तो ये इसकी अहमियत है। 21 तोपों की सलामी अपने जो राष्ट्रगान के 54 सेकंड के अंदर मतलब तोपे भी स्वदेशी हैं, कलाकार और वाद्य यंत्र भी स्वदेशी हैं, और यही आज 76वें गणतंत्र दिवस पर मुझे लगता है गर्व की अनुभूति कराता है। आपने ये बहुत अच्छी तरह से बताया लेफ्टिनेंट जनरल। जी जी, इस्तेमाल कर रही है इन गन्स का, ये भी हमें पता होना चाहिए। 25 पाउंडर जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की सबसे फेमस गन होती थी जी, ये उसी का मॉडिफिकेशन है। बहुत सुंदर तस्वीर है ये, वाकई ये भारत के लिए और हम सभी के लिए गर्व का पल है कि भारत में बनने वाली और भारत के गणतंत्र दिवस के जब 75 वर्ष हम पूर्ण करके 76वें में प्रवेश कर रहे हैं, तब जाके ये तस्वीरें। संस्कृत का है, और जब हम कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उसी को वाद्ययंत्रों से प्रस्तुत करते हुए ये सभी आप देख रहे हैं। और ये बड़ी और अहम चीज़ है कि पहले नहीं थे लेकिन अब शामिल किए गए, लेकिन अब ये अभिन्न अंग बन गए। और यही संस्कृति भारत की, यही परंपरा भारत की दिखाने के लिए तमाम मेहमानों को भारत इस बार हर बार बुलाया जाता है। हर बार सेना का शौर्य देखते थे शुरुआत में, लेकिन इस बार भारतीय परंपरा और सेना का शौर्य दोनों। पहले ज़माने में नगाड़ों के साथ सेना को प्रोत्साहित किया जाता था। नगाड़ा, ये नगाड़ा बजा के जा रहे हैं, और जो रणभेरी जिसको तुरही, हाँ, तो ये उसका कॉम्बिनेशन है कि विरासत और विकास आपके इसके बाद देखेंगे। छवि आप देखेंगे मीटिंग रिट्रीट में देखेंगे, वहाँ पे भी ये यंत्र दिखाए जाएंगे। और बेसिकली सारे सेरेमनी होती है, हेड ऑफ द स्टेट को फौजें सलाम करती हैं। बेसिकली परेड इस सोच से बनी थी। अब ये सोच आ गई है कि संस्कृति को भी लाना चाहिए, और हमें भी याद रखना चाहिए भारत की फौज की शौर्यता हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है। और ये तस्वीर एक और, जहां आसमान में आज गणतंत्र और पुष्प वर्षा की सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जैसा अभी प्रफुल्ल बख्शी जी आप बता रहे थे कि वाकई ये अदम्य साहस है भारतीय सेना का। और अब पुष्प वर्षा राष्ट्रपति भवन की ओर से हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा तो शुरू से होती आ रही है। बच्चे काफ़ी वेट करते हैं इसका, जब वो गुलाब की पंखड़ियाँ उनके ऊपर गिरती हैं उसके लिए। सर, अभी आपने कहा कि जनरल दत्ता, आपने अभी कहा कि रणभेरी, अभी फिलहाल तस्वीर दिखा दूं आपको, ये पुष्प वर्षा के साथ साथ भारतीय तिरंगे के साथ लोगों पर पुष्प वर्षा करना। जैसा कि सर ने भी अभी कहा कि बच्चे इंतजार करते हैं, वहां मौजूद लोग भी इस पल का इंतजार करते हैं कि जब परेड की शुरुआत हो तो कैसे पुष्प वर्षा के साथ शुरुआत हो। यही अभिन्नता है, यही खूबसूरती है भारत की, यही रंग भारत के देखने को मिलते हैं। केवल भारत के ही नहीं, बल्कि 4 झंडे इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। भारत का तिरंगा तो है ही, लेकिन साथ ही साथ और भी झंडे इस वक्त हम देख रहे हैं। 4 हेलीकॉप्टर सलामी मंच की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और वहां पर जिस तरह से सम्मान देने के लिए और जो लोग वहां मौजूद हैं उनका भी स्वागत कर रहे हैं पुष्प वर्षा के जरिए। जी, नेशनल फ्लैग सबसे आगे चलता है, उसके पीछे एयरफोर्स, नेवी और इंडियन आर्मी का फ्लैग उन हेलीकॉप्टर्स में है। आप देख सकते हैं उसको। और एक बड़ी अच्छी बात इस रिपब्लिक डे परेड में आप नोटिस करेंगे, पहली बार हो रहा है कि 47 एयरक्राफ्ट्स एयरफोर्स के इसमें इस्तेमाल फ्लाई पास्ट लेंगे, जो एक बड़ी अच्छी तादाद है। और मैं यूके